नमस्कार भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे रहेंगे। मेरा नाम राजेश राणे, मैं अरवा एनजीओ इंडिया इसमें एक डायरेक्टर के पद पे हूँ। मेरे साथ और 7 डायरेक्टर और भी हैं। और हम जैसे अलग अलग तरीके की एनजीओ होती है। हमारी एनजीओ सिर्फ एमएलएम पे काम करती है। जो मार्केट में बड़ी लेवल पे जो स्कैम होते हैं, क्रिप्टो करेंसी हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, एमएलएम हो, चेन सिस्टम हो, प्रोडक्ट मार्केटिंग हो, उसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट को दे के हम उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठा के कंपनियों को बंद कराने का काम करते हैं। लास्ट 20 साल से हम इस फील्ड में हैं, ठीक है। और जितनी भी कंपनियां आती हैं जो मनी रोटेशन करती है इंडिया में, ठीक है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेना चालू कर देते हैं। मार्केट में फिलहाल अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और उन्होंने यहाँ से इंडिया से हमारी जैसी एक्टिविटी चालू हो गई, यहाँ से उन्होंने दुबई में मूव ऑन कर दिया है। कंपनी का नाम है और इसके कर्ता धर्ता है मिस्टर दीपक मलिक, जिसके अंदर से ऑपरेशन होगा और उनकी वाइफ है दीपक मलिक। ये पहले भी एक कंपनी मेटा के ऑपरेशन रूम में हमारा दोस्त सुपर एडमिन ये कहते हैं कि मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट का से मैं काम करता था, वर्किंग करता था, और वहाँ से मैंने छोड़ दिया है, वहाँ से मैंने रिलीव कर दिया करके, ठीक है। तो अभी ये बड़ी लेवल पे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, एफएक्स स्टॉक के नाम से लोगों से फंडिंग ले रहे हैं। और ये इनका ये कहना है कि अभी तक मैंने 500 करोड़ का बिजनेस मार्केट से उठा लिया है। अगर इन्होंने 500 करोड़ का बिजनेस मार्केट से उठा लिया है तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इसमें 12% मंथली, 4% लेवल, 1% बोनस, 1% रिवॉर्ड और 2% एडमिन चार्ज, ऐसे मिला के 20% इनको जनरेट करना होता है। अगर इन्होंने 500 करोड़ का फंड उठाया मार्केट्स में और ये फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो उनके यहाँ फॉरेक्स ट्रेड के अकाउंट में 500 करोड़ का फंड होना चाहिए। अगर वो होगा तो भी तो ये 20% जनरेट कर पाएंगे। तो 20% जनरेट करना है तो उनको ऑलमोस्ट 100 CR उनको जनरेट करने होंगे। और ये फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें होती है। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें आप बोल सकते हो कि 100% प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और इंडिया की पब्लिक इतना ही समझदार होती है कि एक भाजी तरकारी लेने जाते हैं तो भी उसको उठा पटक के आगे पीछे से सब देख के, फल फ्रूट लेने जाते हैं तो अच्छे से देख के उनको लेते हैं। तो अपने जैसे इंडिया की जो कम्युनिटी है, पब्लिक है, ये क्यों नहीं सोचती है कि ये कोई बंदा अपने को 20% मंथली दे रहा है। आरबीआई, गवर्नमेंट, जितनी भी लॉबी है वो नहीं दे पा रही, ये बंदा कहाँ से जनरेट दे पा रहा है। और अगर ये पैसा अपना जनरेट कर पा रहा है तो अपना घर का पैसा क्यों नहीं लगा रहा है, ये लोगों का पैसा लेके क्यों लगा रहा है। क्योंकि आज की डेट में सगा भाई सगे भाई को हेल्प नहीं करता है। ये कौन सा भाई है जो हमें 20% मंथली निकाल के दे रहे हैं, प्रॉफिट निकाल के। कुछ नहीं है, ये सिर्फ रोटेशन है। अगर ये फंड जनरेट करना जानते हैं तो हमें अकाउंट शो करें, अकाउंट शो करके दिखाए कि हम लोग फंड जनरेट कर रहे हैं। मैं इनको फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बिठा के दिखा दूंगा कि ये फंड जनरेट करना चाहते हैं, हम अपने इंडियन गवर्नमेंट का फ़ायदा करके लेंगे और इनका भी फ़ायदा करके देंगे, ठीक है। पब्लिक को ये लगता है कि हमको 12% आ गए, फर्स्ट मंथ आ गए, सेकेंड मंथ आ गए, तो पब्लिक क्या करती है, अपना लगा लिया हुआ पैसा, उनको लगता है कि आज मैंने 1000 रुपीज़ लगा दिए और मेरे को रिटर्न आ रहे हैं, तो वही पैसा लोग डबल करते हैं। साथ में टीमों का लगा देते हैं, रिलेशन में लोगों का लगा देते हैं और कल जाके यही कंपनी को बड़ा कर देते हैं। कंपनी बड़ी नहीं होती है, ये जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं ना, इनकी तो मतलब बोले ना मार्केट में खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। ये लोग स्कैम करने के हिसाब से आते हैं, लोग उनको बड़ा बनाते हैं, नेटवर्क बड़ा बनाते हैं, लीडर बना बनाते हैं और ये बड़े बन जाते हैं। कंपनी को लगता है कि मैंने 100% दे दिया, लेकिन वो आपको जो 12% दे रहे हैं वो आपका ही फंड आपको रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको 6 महीने तक उनको कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका ही फंड उनको रिटर्न देना है। इसमें आप लोगों को ज्वाइन करते हो, टीम बनाते हो, लोग मतलब 100 लोगों को इन्वाइट करो, 100 लोगों की 1000 लोग आएंगे, 100 लोगों का पैसा डबल करके दो। जब तक पैसे का फ्लो आ रहा है पैसा दो, जब तक पैसा नहीं आएगा फ्लो पे आउट रोक दो, यहाँ से मूव ऑन करो, कहीं और जाओ, ठीक है। दूसरी एक बात, जिन्होंने सबसे बड़ी बात सेम टोकन बनाए हैं
दोनों टोकन डीमार्ट और लाट टोकन पे एक्सचेंज लिस्ट किए हुए हैं। देखिए ना, बिटमार्ट पे $4 और लाट टोकन पे $2। कोई भी बंदा क्या करेगा, लाट टोकन से बाय करेगा और बिटमार्ट पे उसको ला के विड्रॉल कर लेगा। लेकिन इनके दोनों टोकन ये जो है ना बाय हो रहे ना सेल हो रहे, मतलब एक्सचेंज से विड्रॉल और वो नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली लोगों के पास जो टोकन जा रहे हैं ना 6% के हिसाब से, जो 12% 18% का प्लान है, वो 6% में जो लोगों के पास टोकन जा रहे हैं ना, वो टोकन फेक है। क्योंकि इनके पास जो रियल टोकन है ना, उनकी सेम क्वांटिटी, सेम लोगो और सेम सप्लाई, सब चीज़ें A to Z सेम है। लेकिन पब्लिक को ये लग रहा है कि मेरे पास जो टोकन आ रहे हैं उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। बाद में सब पूरा होने वाला है, क्योंकि कोई पैसा बढ़ नहीं रहा है इनकी। आप अगर चाहो तो मेरे पास रिपोर्ट आई हुई है इनके खिलाफ बहुत सारी, आप चाहिए ना तो VKFX करके उस पर आप देख लीजिए, कॉइन मार्केट कैप पे देख लीजिए, FCA पे देख लीजिए। इनके टोकन के बारे में इतना लिखा हुआ है कि ये ना कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये वोकल करेंटली वैल्यूड नहीं है, रेगुलेशन के खिलाफ चल रहा है, पूरी इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप अगर चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट या इनकी जो लिंक है मैं आपकी बायो में दे दूंगा, या फिर आपके मेरे एप्लीकेशन में आप पढ़ लीजिए, मिल जाएंगे आपको ये सब। सबसे बड़ी बात, ये जो रोटेशन कर रहे हैं इसके साथ एक बंदा है नंदन सिंह मेहता। इन्होंने तो पहले ही बहुत सारी कंपनियां चला चुका है। ब्लू आइज करके एक कंपनी थी, इसमें 105 करोड़ का बिजनेस